और माँ बंध्या है तो ठीक नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? बच्चा। क्या कह रहा है कि मेरी माँ बंध्या और मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी। तो आपके पिता और माता कहां से आ गए जब वो दोनों ऐसे? ऐसी कथन पंचम काल के जीव विपरीत विपरीत करते चले आए। अब इसके लिए आचार्य श्री की हमने कक्षा सुनी। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी ने जो वर्तमान का भी पीछे का जो प्रमाण दे रहा है ना विपरीतता में, उसके लिए आचार्य श्री ने कहा सभी मुनिराजों के लिए उपदेश किया कि आप सब जब भी किसी आचार्य भगवंत को नमोस्तु करो, अपनी जन्माणी प्रारंभ करो, मंगलाचरण करो, या कदाचित किसी भी स्थान पर जाओ दर्शन करो भगवान के, तो बोले आपकी पीछे थोड़ी सी ऐसी उठनी नहीं चाहिए, पूरी एक ही तरीका बोले इस प्रकार से आपके हाथों में होना चाहिए। क्योंकि बोले देखो आप उठाओगे नहीं तो देखो किस प्रकार के पंचम काल के भी मध्य भाग में नहीं आया, प्रारंभ की भूमिका है उसमें देखो पीछे रखने का विरोध होना प्रारंभ हो चुका है। तो उन्होंने आचार्य श्री ने सभी मुनिराजों से कहा पीछे पूरी इस प्रकार उठे, जहां जहां से जो जो देख रहा हो, जहां जहां तक आपके लिए जा रहे हैं चित्र आदि, तो वहां आपका दिखेगी हाथ में मयूर पंख की पीछे सदा काल से चली आ रही है। और कुछ दूसरे जो जीव है जो समझते नहीं है कि मयूर पीछे का क्यों रखते हैं, उनको आप उदाहरण श्री कृष्ण जी के चित्र का भी दे सकते हो। श्री कृष्ण जी मुकुट पे अपने मयूर पंख लगा करके जो आप दिखाते हो, तो जिन जीवों को थोड़ा समझ में कम आता हो, जिन धर्म नहीं समझे माने, उनको आप वो उदाहरण भी दो कि भैया श्री कृष्ण जो भगवान है, तो आपने उनको देखा क्या बालपने में उनके मयूर पंख मस्तिष्क पे लगाए। यदि ये जैन मुनिराज हिंसक हैं तो फिर वे आप भगवान को भी हिंसक कहोगे क्या? वे भी तो उपयोग करते थे उसका। ऐसा है तो कुछ आपको प्रमाण इस प्रकार के भी एकत्रित करना चाहिए। क्यों? अरे माँ बंध्या होती तो तू कैसे खड़ा है, और पिता बाल ब्रह्मचारी होते तो तू कैसे खड़ा है? तू स्ववचन अपने से ही बाधित हो रहा है, यानी खुद ही ऐसी बात बोल रहा है, खुद ही फंस रहा है। मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी तो तुम हुए कैसे भाई? यदि तू पुत्र है तो माँ बंध्या कैसे, और तू पुत्र है तो पिता बाल ब्रह्मचारी कैसे? जब कोई आगमों की बात ना माने तो फिर उसको कैसे समझाया जाता है? न्याय शास्त्र तर्कार्थ निर्णय, यानी तर्क से निर्णय कराओ उसका। किससे कराओ? तर्क दो, लेकिन तर्क जनागम के अनुसार होना चाहिए। तर्क किसके अनुसार होना चाहिए? जनागम के अनुसार। जगत में कौन सा ऐसा पुत्र होता है जिसकी माँ ना हो, पिता ना हो और मनुष्य का बेटा हो? मैं समझता हूं कि आपने न्याय शास्त्र नहीं पढ़े, फिर भी न्याय शास्त्र का ज्ञाता हर व्यक्ति होता है। उसको मैंने इस तरीके से पूछा, बालक जगत में ऐसा कौन सा पुत्र है जिसके पिता ना हो, जिसकी माँ ना हो और वो मनुष्य का बेटा हो? जहां मनुष्य का बेटा होगा वहां व्याप्ति घटित होगी। किसकी? माँ की और पिता की। कोई भी मनुष्य है जो अपना अस्तित्व दिख रहा है, उसके माता पिता तो होंगे। क्या तीर्थंकरों के माता पिता नहीं थे? तो जो जगत में ये भी मानते हो भगवान तो अचानक आए धरती पे अवतार लेते हैं, भगवान के तो कोई माता पिता नहीं होते, वे भी अज्ञानी हैं। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, कोई भी भगवान जो बने हो, तो इन सबके भी माता पिता उस पर्याय के रहे होंगे, ऐसा मानो। बिना माता पिता के संतान नहीं होती। इसका निर्णय किससे होगा? व्याप्ति ज्ञान मुह। व्याप्ति का ज्ञान तर्क कहलाता है और वस्तु का निर्णय जो होता है तर्कात निर्णय तर्क से होता है। लेकिन तर्क देने की जगह कुतर्क नहीं देना, कुतर्क देने वाले अज्ञानी कहलाते हैं और तर्क पेश करने वाले ज्ञानी कहलाते हैं। तो कुतर्क कौन करेगा? जिसने आगमों का अध्ययन नहीं करा वो कुतर्क करेगा, विपरीत बातें बोलेगा। लेकिन अपन को शास्त्रों का गाथा क्यों बनना है? क्योंकि हमारे शास्त्र के विपरीत कोई हमसे तर्क करे, कुतर्क करे, तो हम उसको आगम के तर्क दे करके उसकी बात को वहीं बाधित कर दें। आप गलत कहते हो, हमारी बात आपको स्वीकार करना चाहिए, ना कि हम उसकी बात स्वीकार करें। ऐसा नहीं हो जाए कि 5-6 लोग इकट्ठे होकर आपके पास जाएं, अरे आपके जैन गुरुओं को तो बोले लंगोट पहन लेना चाहिए। आपको पता नहीं होगा महात्मा गांधी जी को माफी मांगना पड़ रही थी, जबकि रायचंद जी के छात्र थे, शिष्य थे, जो स्वयं दिगंबर गुरुओं के और जिन धर्म के उपासक थे। लेकिन फिर भी जब आगे उनका प्रकोप बढ़ा था देश में, तो उनके मुख से भी गलत बात निकल गई थी एक बार। जैन मुनियों को कम से कम एक लंगोट लगा लेना चाहिए। इसके बाद जब विरोध हुआ था तो उन्होंने भरी सभा में हाथ जोड़ करके गांधी जी ने माफी मांगी। बात आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ है पूर्व में भी विरोध करने वाले थे, वर्तमान में तो दिख ही रहे, भविष्य में विरोध तेज होने वाला है। यदि हम जैसे जीवों ने आगम का अध्ययन नहीं करा, आपको उपयोग बताना आना चाहिए। पीछे का उपयोग कहाँ होता है?
आप यदि उपयोग ही नहीं बता पाओगे, आप यूं कहोगे अरे कहीं बैठना होता है तो धूल झाड़ लेते हैं इससे, तो फिर वे कहेंगे भैया झाड़ू लेते थे। आप ऐसे तर्क नहीं रखना, ये कुतर्क कहलाएंगे आपको। आप ही डिफेंड नहीं कर पाओगे अपने जनवाणी को, उनके सिद्धांतों को, तो कौन डिफेंड करेगा, कौन पक्ष रखेगा? आप बताओ, धूप से छांव में, छांव से धूप में जब भी हमारे गुरु जाते हैं, विहार करते हैं, तो इसी पीछिका से अपने शरीर पे उत्पन्न हुए जीवों को, एक इंद्रियों को वहीं पे विसर्जित यानी रोक देते हैं। आप ही ठहरो, अब हम धूप में जा रहे हैं। ये पहला उदाहरण। दूसरा, जहां कहीं भी वस्तु रखते हैं, उठाते हैं, पीछिका से मार्जन करते हैं, कोई एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों की विराधना ना हो जाए। कहीं पर भी स्वयं विराजमान होंगे तब भी क्षेत्र का मार्जन पीछे से करते हैं। और लाल मिट्टी से काली मिट्टी, काली मिट्टी से लाल मिट्टी, ऐसे क्षेत्रों का परिवर्तन होने पे भी पीछिका से जीवों की विराधना ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और फिर उस पीछिका की भी विशेषता बताओ, इतनी कोमल होती है, आंखों में भी किसी के लग जाए तो चोट नहीं लग सकती। पानी गिर जाए जो पानी बह जाएगा, पीछे बिगड़ेगी नहीं। और इतनी कोमल है, खरदड़े स्थान पर भी यदि चींटी को दूर करना हो, चींटी प्रभावित नहीं होगी, शरीर में